हाय, गुड इवनिंग। मैं कामिनी अपने चैनल डेविड कामिनी में आपका स्वागत करती हूँ। और एक्चुअली आज मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। मीन्स औरतों की प्रॉब्लम होती है जो कि मंथली होती है। और एक्चुअली अभी इसके बारे में बहुत बातें की जा रही है और लोग बहुत ओपनली बातें करते हैं इसके बारे में। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने घर में अपने फादर से, अपने ब्रदर से बताने से वो लाइक शर्माती हैं। ऐसा नहीं कि बताती नहीं है। तो कई बार उनकी गलती नहीं होती है क्योंकि वो बताती नहीं है, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि वाइट वाइट क्यों दिखाई दे। तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बताना चाहिए। खास करके इंडिया में मैंने देखा है मिडिल क्लास फैमिली में आज भी बहुत लोग शाय होते हैं, नहीं बताते हैं। तो जस्ट लाइक बोलते हैं कि पूजा नहीं कर सकते, अचार को नहीं छू सकते, सो समथिंग लाइक दिस ऐसा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पुराणों में बताया गया था कि जब महिलाओं को मेंसेस या पीरियड जब आता था तो उन्हें हफ्ते भर का आराम दिया जाता था कि तुम किचन में नहीं जाओगी और तुम किसी से मिलोगी नहीं, तुम एक कमरे में आराम करोगी। तो एक्चुअली एक तरह से उन औरतों को एक स्पेस दिया जाता था कि आप वहाँ पर रहें और अपने आप को रेस्ट करें। सो उस टाइम भी लोगों में इतनी जागरूकता थी कि इन चीज़ों को समझते थे। और बट मैंने देखा है एक बात शेयर करती हूँ। जब मैं प्रीवियस कंपनी में काम करती थी तो मेरी एक कलीग थी और उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो वो काफ़ी वीक लग रही थी, उन्हें ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो जाती थी। तो क्योंकि उनके साथ काम करने वाले उनके मोस्टली कलीग फ्रेंड जो थे वो मैन ही थे और चाइनीज़ थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। तो उन लोगों ने कहा, क्योंकि कोविड का पीरियड टाइम था, कोविड टाइम था, तो उन्होंने कहा कि ओके तुम अगर तुमको फीवर लग रहा है तो तुम चली जाओ, डॉक्टर को दिखाओ और फिर रेस्ट करना, जितने दिन की छुट्टी देंगे। एक्चुअली वो जाना नहीं चाहती क्योंकि उसके काफ़ी प्रोजेक्ट थे, बट बिकॉज फॉर वो कह नहीं पा रही थी अपनी बात को उन लोगों से। तो वो डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने उसे 5 डे का एमसी दे दिया और वो घर पे थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों, मतलब ऐसा क्या तुमको, मतलब तुम्हारी तबीयत क्या हो गई, ख़राब थी क्या? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे पीरियड आया हुआ था और मैं वो बात कह नहीं पा रही थी या बता नहीं पा रही थी, दैट्स व्हाई ऐसा हुआ। तो मैंने कहा कि वाई, तुमने कहा क्यों नहीं उनको? तो उसने कहा कि आई फील शाय हाउ टू टेल देम। सो मुझे पहली बार लगा कि हमारे इंडिया में आज भी ऐसी लोग, लड़कियां हैं या ऐसे लोग हैं जो इस बातों पर डिस्कस नहीं करना चाहते कि कैसे बोले। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ गॉड गिफ्टेड है औरतों को, और हमें इसके बारे में बताना चाहिए और हमें अपना टाइम लेना चाहिए उस पीरियड में। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और जो टाइम आपको मिले अपने रेस्ट के बारे में सोचें और खुश रहें। क्योंकि औरतें कई दौर से गुजरती हैं। पहले तो उनका मेंसेस टाइम होता है, उसके बाद मोनोपोज का भी टाइम आता है। जब उस टाइम पे भी औरतें काफ़ी सफ़र करती हैं इमोशनली, फिजिकली। और ऐसे में अगर वो इन बातों की जानकारी अपने घर में अपने बच्चों को, बेटों को या बच्चों को या हस्बैंड को या भी जो भी उनके आसपास रहते हैं उनको बताएंगे ना, तो उनके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, मोनोपोज जब होता है तो मूड स्विंग होना, हैवी ब्लीडिंग होना, वीकनेस होना, बहुत अलग अलग सिम्टम होते हैं। और ऐसे में अगर कोई साथ देने वाला ना हो तो बहुत सारी औरतें डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, इमोशनली ब्रेक हो जाता है उनका। सो वो अपनी बात कहें भी। और मुझे ये भी कहना है कि घर के पुरुषों से या घर में जो भी लोग हैं कि इस एज पर आने के बाद वो औरतों को समझें, उनकी बातों को रियलाइज़ करें और उनका मॉरल सपोर्ट करें। वैसे जहाँ तक आज के टाइम में मोस्टली मैन बहुत हेल्प करते हैं औरतों की किचन में भी। और बट कई बार उन्हें लगता है कि सब कुछ तो हम दे रहे हैं, तो थोड़ा टाइम भी दें, अच्छा लगेगा। कुछ खूबसूरत गाने सुनें और उन्हें भी सुनाएं।
आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं। This could be good for me. Lately I was feeling like I